हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अमन एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। एक दिन उसे एक अजीब सी कॉल आई। फोन नंबर अनजान था। अमन चौंक गया। किसी ने उसका नाम कैसे जाना? हाँ, बोलिए। ये मैं हूँ, शीना। शीना? मुझे कोई शीना नहीं जानती। अब जानती है। मैं तुम्हें कुछ खास तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। फोन में एक तेज आवाज हुई और फिर कॉल कट गई। अमन ने दोबारा नंबर मिलाने की कोशिश की, लेकिन नंबर नहीं मिला। कुछ देर बाद अमन के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में एक वेबसाइट का लिंक था। अमन ने लिंक खोला। वेबसाइट पर पुरानी काली और सफेद तस्वीरें थीं। तस्वीरों में एक खूबसूरत सी लड़की थी जो पुरानी फैशन के कपड़े पहने हुए थी। अमन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, लेकिन उसने सोचा कि क्या पता रॉन्ग नंबर हो। लेकिन उस रात अमन को बुरे सपने आए। सपने में वही लड़की थी। वह उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमन को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। सुबह उठने के बाद भी अमन को बेचैनी सी हो रही थी। उसने फिर से वेबसाइट खोली। इस बार तस्वीरों के नीचे कैप्शन लिखे हुए थे। कैप्शन बताते थे कि ये तस्वीरें 50 साल पहले ली गई थीं और लड़की का नाम शीना था। अमन को लगा कि शायद ये कोई गलती है, लेकिन फिर उसका फोन बज उठा। उसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। अमन, तस्वीरें कैसी लगी? ये तस्वीरें कहाँ से आईं? आप कौन हैं? मैं शीना हूँ, वही लड़की जिसको आपने तस्वीरों में देखा। लेकिन ये तस्वीरें तो 50 साल पुरानी हैं। हाँ, 50 साल पुरानी, और मैं उसी वक्त से फंसी हुई हूँ। फंसी हुई? आपका क्या मतलब है? ये फोन मेरा था। मेरी मौत के बाद ये कहीं खो गया था। अब तुमने इसे ढूंढ लिया है। अमन को अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसे ये भी लगा कि आज से 50 साल पहले तो एंड्रॉयड फोन थे भी नहीं। फिर अमन ने कहा, आपकी मौत? हाँ, मेरी हत्या कर दी गई थी। ये तस्वीरें वो सबूत हैं जो मुझे न्याय दिला सकती हैं। अमन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह भूत से बात कर रहा है, लेकिन शीना की आवाज में इतना दुख था कि उसे तरस आ गया। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कैसे करूं? तस्वीरों में एक जगह है, पुराना कुआं। वहीं पर मेरा कैमरा दबा हुआ है। उसे ढूंढो और तस्वीरें पुलिस को दिखाओ। अमन को पता नहीं था कि क्या करना सही है, लेकिन शीना की आवाज में इतनी गुहार थी कि उसने मना नहीं किया। अगले कुछ दिनों में अमन ने पुरानी तस्वीरों के आधार पर उस जगह को ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार उसे एक सूखे हुए कुएं का पता चला। पुलिस को सूचना दी गई और कुएं से एक पुराना कैमरा बरामद हुआ। कैमरे में मौजूद फिल्म को डेवलप किया गया। तस्वीरों में एक शख्स शीना के साथ जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा था। वो शख्स अब बिल्कुल बुढ़ा हो चुका था। लगभग 80 वर्ष का बुढ़ा आदमी। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया और उसके बाद पुलिस ने अमन को धन्यवाद दिया। अमन खुश था कि उसने शीना को न्याय दिलाने में मदद की, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक भूत से बात कर रहा था। कुछ दिन बीत गए। अमन को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन एक रात उसका फोन फिर से घनघनाया। उसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। अमन का दिल दहल गया। शीना? नहीं अमन, मैं शीना नहीं हूं। तो फिर कौन हो तुम? मैं वो हूं जिसने शीना को मारा था। अमन फोन को फेंकने ही वाला था कि आवाज फिर बोली, तुमने मुझे जेल पहुंचा दिया अमन, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि शीना अकेली नहीं थी। कॉल कट गई। अमन फोन को पसीने से तरबतर हाथों में लिए खड़ा था। उसे शीना की तस्वीरें याद आईं। तस्वीरों में शीना अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और लड़की खड़ी थी।
विवेक एक दूर के बड़े शहर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उनके 2 छोटे भाई बहन भी थे। उनकी बहन ने नृत्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और एक कॉलेज में समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया। उन्हें एक पेंटिंग से सम्मानित किया गया जिसमें एक असाधारण सुंदर नर्तकी को चित्रित किया गया था। विवेक की बहन बहुत खुश थी और जब वो पेंटिंग को अपनी कार में खड़ा रहे थे तो उनके साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें उनकी छोटी बहन की जान चली गई। उसके बाद कुछ दिनों तक तो घर में सब कुछ ठीक ठाक लगा, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके विवेक के घर के नौकर मरने लगे। कोई कपड़े सुखाते समय करंट की चपेट में आ गया तो कोई बैठे हुए। विवेक बहुत डर गया, इसलिए उसने एक अनजान पुजारी को बुलाया। जब पुजारी उसके घर आया और उसने पेंटिंग देखी तो वो हैरान रह गया। उन्होंने कहा, ये पेंटिंग आपके घर में क्या कर रही है? आपके घर में जो कुछ भी हो रहा है वो इस पेंटिंग के कारण है। विवेक ने उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पेंटिंग उनकी बहन के लिए एक पुरस्कार थी। पुजारी ने तुरंत उसे पेंटिंग फेंकने की सलाह दी और समझाया, कुछ समय पहले एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। वो गांव प्राकृतिक सुंदरता और प्रेम की पौराणिक कहानियों के लिए जाना जाता था। उस गांव में चंद्रमुखी नाम की एक युवा लड़की की कहानी थी जो उसी गांव की रहने वाली थी। बहुत छोटी उम्र से ही चंद्रमुखी अपनी सुंदरता और प्रेम के लिए जानी जाती थी। चंद्रमुखी गांव के बाहर के एक आदमी से बेहद और बेइंतहा प्यार करती थी। वो उसका प्रिय था और वो उससे बहुत प्रेम करती थी। हालांकि ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में गांव के सबसे बड़े आदमी या सबसे प्रभावशाली व्यक्ति ने सुना और वो क्रोधित हो गया, क्योंकि वो चंद्रमुखी को चाहता था। एक रात जब चंद्रमुखी गांव में नहीं थी तो वो उसके प्रेमी के घर गया और उसे मार डाला। जब अपने प्रिय की मौत की खबर चंद्रमुखी तक पहुंची तो वो टूट गई और गमगीन हो गई। उसने फैसला किया कि वो अब और नहीं सहेगी और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई, बजाय उसके साथ जाने के। ये पेंटिंग राजा ने स्वयं बनवाई थी और उनके निधन के बाद उनके राज्य में कोई भी जीवित नहीं बचा। इसी तरह जिन घरों में ये पेंटिंग थी वहां कोई नहीं बचा। इसके बाद विवेक ने पेंटिंग को दूर ही ठिकाने लगा दिया। उनके घर में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन उनकी छोटी बहन की मौत का दुख अभी भी उन पर भारी पड़ रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके सामने कभी चंद्रमुखी की तस्वीर आ जाए तो आप क्या करेंगे? कृपया हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो यहाँ तक देखी है, इसका मतलब वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट कर अपना फीडबैक हमें जरूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।